हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा से सुधीर सर फाउंडेशन क्लासेस में। देखिए, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, बोर्ड की एग्ज़ाम को ध्यान देते हुए मैं वीडियो बहुत शॉर्ट बनाऊंगा, ठीक है, ताकि कम समय में आपका वीडियो कंप्लीट हो जाए और आपको सब चीज़ आ भी जाए। क्योंकि ये जो हम बताने जा रहे हैं, जो बना हुआ है बोर्ड पे, वह है मानव शुक्राणु। ये आपका हाई स्कूल इंटर दोनों के लिए ज़रूरी है। और दोनों के लिए क्या, हम लोग के शरीर के एक पार्ट है, एक हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके बारे में भी जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है मानव शुक्राणु संरचना लिखा हुआ है। तो बात है शुक्राणु होता क्या है, तो कहेंगे नर जनन अंग का क्या होता है, युग्मनज होता है। या नर का क्या होता है, युग्मनज। मादा का युग्मनज अंडाणु होता है, नर का क्या होता है, शुक्राणु। कहेंगे नर युग्मक को क्या बोलते हैं, और क्या बोला जाता है, आपका शुक्राणु होता है, ठीक। चलिए, आता है इसके बाद इसके भाग कितने होते हैं, यानी जो शुक्राणु होता है इसके भाग कितने होते हैं। मेन रूप से 3 भाग होते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक भाग और जुड़ जाता है, उसको भी बताएंगे। देखिए क्या है, तो पहला भाग क्या है, हेड, या फिर बोलते हैं शीर्ष, इसको सबसे ऊपर वाला हिस्सा। शुक्राणु का जो पहला हिस्सा होता है उसको हेड या शीर्ष बोलते हैं। दूसरा था मिडल पीस, बीच का हिस्सा, मध्यखंड, ठीक है। और तीसरा था टेल या पूंछ। कहीं कहीं बुकों में क्या मिल जाता है, एक और जुड़ जाता है, ग्रीवा या नेक जुड़ जाता है। 4 यही पार्ट होते हैं, मेन 3 है लेकिन एक 4 ग्रीवा या नेक जुड़ जाता है। तो पहले वाले भाग के बारे में बता दें, शीर्ष। शीर्ष में 2 भाग होते हैं, 2 खंड बनते हैं। एक आपका बनता है क्या, एक्रोसोम, एक होता है क्या, केंद्रक युक्त गुणसूत्रीय पदार्थ। तो बात आती है एक्रोसोम क्या होता है। एक्रोसोम क्या है, कहेंगे शीर्ष पर एक टोपी जैसी संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम क्या करता है, ये हार्मोन्स को रिलीज करता है। भैया किसको रिलीज करता है, हार्मोन्स को। वो भी कौन से हार्मोन, देखिए मैं हार्मोन्स का नाम लिखा हूँ, हाइलुरोनिडेज हार्मोन्स, या फिर एक और हार्मोन होता है एक्रोसिन, वो नहीं लिखा, वो लिख दे रहे हैं, एक्रोसिन। 2 हार्मोन से रिलीज कर सकता है, यानी इन दोनों में से रिलीज करता है। तो दोनों हार्मोन्स रिलीज किया। अब हार्मोन्स का कार्य क्या होगा, जो अंडाणु होते हैं, मादा अंडाणु जो होता है, उस अंडाणु की जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली को भेदने का कार्य करता है, ठीक है, ताकि निषेचन या फर्टिलाइजेशन आसानी से हो सके। तो ये निषेचन के लिए कार्य करता है। और बचता है दूसरा, केंद्रक युक्त गुणसूत्रीय पदार्थ। इसमें गुणसूत्र होते हैं भैया, क्या होते हैं, गुणसूत्र। अभी कोई पूछ ले कितना, जैसे वाइवा में आप बनाए हो अगर, तो वाइवा में भी पूछा जाएगा कि गुणसूत्र क्या नाम है, शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23। हाँ 23, जोड़ा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 23, ओनली 23, क्योंकि 23 गुणसूत्र होते हैं। वो भी किस रूप में, कोई बताएगा, हाँ क्या, आगुणित रूप में। किस रूप में, आगुणित। गुणित कह देंगे तो 23 23 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। गुणित नहीं तो आगुणित। जो युग्मनज होते हैं वो क्या होते हैं, आगुणित होते हैं। तो ये इसका हिस्से का आप समझ में आ गया, क्योंकि इसमें गुणसूत्र होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं आप, ग्रीवा। तो ग्रीवा जो होता है शीर्ष भाग और मध्य भाग को जोड़ने का कार्य करता है। इसमें क्या होता है, लिखा भी है, दूरस्थ तारक केंद्र होते हैं। इस मध्य भाग में क्या होता है, दूरस्थ तारक केंद्र होते हैं। अब आइए मध्य खंड में, दूसरा भाग, मेन दूसरा, उसमें क्या होते हैं, सूत्र कणिका होती है। क्या होती है, सूत्र कणिका, उसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो बहुत आप जान ही रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा गृह। कोशिका का क्या कहता है, ऊर्जा गृह। तो ऊर्जा गृह है जब है, तो ये भी ऊर्जा यहाँ भी देता होगा, लेकिन किस प्रकार देता है, तैरने के लिए, तैरने के लिए ऊर्जा देता है। वो भी किस रूप में, एटीपी के रूप में, ठीक है। यानी जो ये बीच वाला मध्य भाग होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो शुक्राणु को तैरने के लिए क्या देता है, ऊर्जा, एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है। चलिए ये हो गया। कभी कभी वाइवा में पूछ लिया जाता है कि जो गुणसूत्र क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मध्य भाग में, इसके साथ में और कौन सा कोशिकांग होता है। तो एक और कोशिकांग होता है तारक का, है क्या होता है, तारक का। ये भी आपका क्या होता है, एक कोशिकांग होता है, ये भी उसके साथ में रहता है। चलिए लास्ट तीसरा आपका जो है मेन पूंछ, इसका कार्य क्या है। तो इसका तो सब बच्चे जानते हैं, क्योंकि हमेशा विद्यालय में बताया था, लेकिन मैं भी बताता हूँ, क्या, ये तैरने का कार्य करता है, ताकि जो शुक्राणु है वो आगे की तरफ बढ़ सके। तो इसका मेन कार्य है तैरने के लिए। तो तैरने के लिए ऊर्जा कौन दिया, मध्य भाग। कौन सा भाग, मध्य भाग ऊर्जा देता है, तो पूंछ उसको तैरने में सहायता करने लगता है। और सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन करता है। तो और निषेचन के लिए हार्मोन्स कौन देता है, ताकि वो तोड़ दे, वो कौन देता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम हार्मोन्स देगा और उसमें गुणसूत्र बीच वाले भाग में रहेंगे, ठीक है। तो हमें विश्वास है वीडियो जरूर समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।